यहाँ कोई रूम अवेलेबल है? जी सर। क्या हुआ भाई, कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी क्या जो मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे घूरे जा रहा है? आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली इनका फेस ना मेरे किसी खास जानने वाले से मिलता है। हाँ हाँ जरूर देखा होगा भाई, पर जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो ना तो उसे ऐसे घूरा नहीं करते, क्या पता उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाए। और तू मुझे एक बात बता, अगर तेरी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे घूरेगा तो तुझे भी गुस्सा आएगा ना? सॉरी सर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। वो एक्चुअली मेरा आज ही ब्रेकअप हुआ है। क्या आज ही ब्रेकअप हुआ है? मतलब ये कि मैंने आज ही उसे किसी और लड़के के साथ देख लिया है। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लिया? बहुत बड़ी चीटर है यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो। खैर फिर तुमने क्या किया भाई? फिर क्या करूँगा सर, फिर तो ब्रेकअप ही करना पड़ेगा ना मुझे उससे। वैसे ऐसी लड़की से तो ब्रेकअप करना ही ठीक है। क्या पता उसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला और मुझसे भी ज़्यादा अमीर लड़का मिल गया है, तभी तो वो मुझे चीट करने के लिए मजबूर हो गई और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अब तो वो उसके साथ रूम पर भी जाती है सर। अब आप ही बताइए क्या करूं, ब्रेकअप ही करना पड़ेगा ना ऐसी लड़की के साथ तो। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वैसे भी आजकल किसी लड़की पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। कोई लड़का किसी लड़की से कितना ही प्यार कर ले, लेकिन अमीर लड़का मिलते ही वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ ही देगी। भाई एक फ्री की एडवाइस बताऊं, खूब पैसा कमाओ, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है। कोई भी किसी को भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। पैसा तो बहुत कमाया है सर मैंने, बस उसे ही नहीं दिखाया है। दिखाया नहीं मतलब ये कि सर मैंने उसे बताया था कि मैं इस होटल में रिसेप्शन पर बैठता हूँ, पर सच तो ये है कि ये होटल ही मेरा है, मैं इस होटल का ऑनर हूँ। मतलब तुम उस लड़की का टेस्ट ले रहे थे? हाँ सर, मैं उसका अभी तक टेस्ट ले रहा था। दरअसल मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था उसके बर्थडे पर कि मैं इस होटल में रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ बल्कि इस होटल का ऑनर हूँ। पर अच्छा हुआ मैंने उसको बताया नहीं अपने बारे में, और आज उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई और उस टेस्ट में वो फेल हो गई। उसने जो भी आपके साथ किया बहुत गलत किया, लेकिन आपने भी उसे बढ़िया सबक सिखा दिया। अब बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आपकी लाइफ में आप जो भी लड़की आए वो आपको धोखा ना दे, बल्कि आपसे सच्चा प्यार करे। वो सिर्फ आपसे प्यार करे, आपकी दौलत से नहीं, और बुरे टाइम में तो कभी आपका साथ ना छोड़े। देखते हैं सर कब मिलती है मुझे ऐसी लड़की जो मेरी पोजीशन से नहीं, मेरे पैसों से नहीं, बल्कि मुझसे प्यार करे। वैसे सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? आपको कितना टाइम हुआ है रिलेशनशिप में आए हुए? हम दोनों को? अरे हम तो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, यही कोई 1-1.5 महीना। क्यों बेबी? हाँ। लेकिन हम सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। तब तक चल रहा है जब तक चला रहे हैं, और बाद का बाद में देखा जाएगा। क्या आप सीरियस नहीं हो इनको लेकर? पर ऐसा क्यों सर? यार मेरे साथ ना एक दिक्कत है, मैं ज्यादा दिन एक लड़की के साथ रह नहीं सकता, और इसका जो बॉयफ्रेंड है वो ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता और ना इसके शौक मौज पूरे कर पाता, इसीलिए ये मेरे पास आ गई। इसे शॉपिंग का शौक है, करा लाता हूँ, घूमने का शौक है, घुमा लाता हूँ, और कभी कभी क्लब भी ले जाता हूँ। बस यही है अपना तो। बाकी प्यार वाला मैटर कोई नहीं है भाई। जब तक मन नहीं भर रहा, जब तक इसके साथ हो, मन भरते ही छोड़ दूंगा। और ये बात मैंने इसे पहले बता रखी है। वैसे तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रही है और इसी की जैसे दिखती है, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड यही तो नहीं है? अरे नहीं सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस इनकी शक्ल उससे मिलती है। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं है। चलो अब मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रूम की चाबी दे दो। जी सर अभी देता हूँ, ये लीजिए सर। थैंक यू सर। चले बेबी? तुम चलो, मैं भी आती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना। विकास, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इस होटल के मालिक हो। अगर तुम्हें मैं पहले ही बता देता तो तुम्हारी ये बेवफाई कैसे देखता। लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, और मैं ही क्या, तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़का नहीं रहना चाहेगा। विकास, आई एम रियली सॉरी। और सुनो मेरी बात, मुझे नहीं जाना उसके पास, और मुझे माफ कर दो। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। विकास, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुमने भी तो झूठ बोला ना कि तुम इस होटल के मालिक नहीं हो, सिर्फ तुम यहाँ पे काम करते हो। और विकास, मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ ना। आई एम रियली सॉरी, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है, गुनाह। और तुम अपनी गलती को मेरी गलती से कंपेयर कर रही हो। अरे मैंने गलती नहीं की थी, मैंने बस वो तुमसे इसलिए छुपाया था ताकि मैं जिस दिन तुम्हें बताऊं, सरप्राइज दूं, तुम्हें खुशी हो जानकर।
मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था तुम्हारे बर्थडे पर यार तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। तुम्हारे झूठ ने ना सब कुछ खत्म कर दिया। विकास, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। बस एक चांस दे दो मुझे, प्लीज। चांस? आई विल नॉट गिव यू चांस। अरे पता तो तुम्हें तब चलेगा जब वो लड़का तुम्हें यूज करके फेंक देगा। तुमने थोड़े से लालच के चक्कर में ना इतना प्यार करने वाला लड़का छोड़ दिया, और तुम्हें पता तो तब चलेगी मेरी अहमियत जब वो तुम्हें यूज करके फेंक देगा। आई तुम्हें समझ में? अब यहीं मत खड़ी रहो, जाओ अपने नए यार के पास। अगर उससे भी तुम्हारी सच्चाई पता चल गई ना तो वो तुम्हें अभी के अभी छोड़ देगा। फिर तुम्हारी हालत उस धोबी के कुत्ते की जैसी हो जाएगी जो घर का रहता है ना घाट का। अब जाओ यहाँ से। विकास, विकास आई एम सॉरी ना। अरे जाओ यार, नहीं सुनने मुझे तुम्हारी कोई भी बात। प्लीज माफ कर दो। आउट।